तो ऐसे में क्या ये संभावनाएं बन सकती हैं कि किरोड़ी लाल मीणा पार्टी के अंदर आकर और वसुंधरा राजे के बराबर एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन सकते हैं? ये संभावना बहुत कम लगती है कि वो पार्टी के अंदर आकर के वसुंधरा राजे को जो है मुख्यमंत्री पद के लिए चुनौती देंगे, क्योंकि उनके पार्टी में किरोड़ी लाल मीणा के भी कई लोग विरोधी हैं जी। और वो जिन कारणों से वो छोड़ करके आए थे पार्टी में, उन्हीं कारणों के चलते वो पार्टी में पुनः जाएंगे, ऐसा मेरे को लगता नहीं है। धन्यवाद गिरा जी। कुल मिलाकर बात यही हो रही है कि संभावनाएं सब तरह की हैं। जो हालात है वो बताते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा जाएंगे नहीं, लेकिन राजनीतिक संभावनाओं में इतनी खुलापन है कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कहा जाता है कि जो राजनेता होता है वो कब किस करवट बैठे, जैसे ऊंट की तरह किस करवट बैठेगा कुछ पता नहीं है। तो इसलिए कब किरोड़ी लाल को भारतीय जनता पार्टी प्यारी लगने लग जाए, अपनी लगने लग जाए, यहाँ पर कि दौसा से किरोड़ी लाल मीणा है, उनका वर्चस्व वहां पर है, लेकिन अगर उनकी वर्चस्व की बात करें तो काफी सारे और भी नेता हैं जो कि वहां पर अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और यहाँ पर काफी सारे जो धड़े हैं वो बटे हुए हैं। तो किरोड़ी मीणा बार बार तीसरे मोर्चे की यहाँ पर बात करें तो क्या उनको नहीं लगता कि वो उतने सफल हो पाएंगे तीसरे मोर्चे की जो बार बार बात करें तो पिछले चुनावों के बाद यदि किसी नेता का कद बढ़ा है और किसी नेता ने अपने दम पर कुछ जन साधारण को अपने साथ लिया तो वो एकमात्र किरोड़ी लाल मीणा है। और उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि यदि किसी के एक नेता के पीछे किसी के पीछे जनता है तो किरोड़ी लाल मीणा है आज राजस्थान में। तो ये बात तो तय है, और इसलिए उनको ये दम्भ भी है, उनको ये एक गर्व भी है कि मेरे पीछे जनता चलती है, और कम से कम मीणाओं का थोक बंद वोट तो उनके सामने ही दिखाई देता है। और ये हम जानते हैं कि पूरे राजस्थान में यदि राजनीति को पलटना है, यदि चुनावी गेम में यदि समीकरणों को सेट करना है, तो मीणाओं के वोट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में किरोड़ी लाल मीणा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और भाजपा नहीं चाहिए कोई रिस्क यहाँ पर लिया जाए। बिल्कुल, कल पिछली बार यही हुआ, ये रिस्क लिया और उसका परिणाम उसको भोगना पड़ा कि 5 साल से सत्ता से बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल बताते तैयार करेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले लगातार चर्चा चल रही थी कि क्या वाकई में किरोड़ी मीणा की बीजेपी में वापसी होगी। प्रताप जी, यहाँ पर जो बीजेपी के जो आला नेता हैं वो ये बात कह रहे हैं कि संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है, नफा नुकसान यहाँ पर देखा जाएगा, और जो बागी हैं वो उनकी इच्छा वापस आने की। लेकिन अगर बात करें हनुमान बेनीवाल की, तो हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में किरोड़ी मीणा से मुलाकात की। उनका कहना है कि बहुत सारे विधायक जो हैं, कम से कम 30-40 विधायक जो उनके संपर्क में हैं और चाहते हैं कि तीसरे मोर्चे की सरकार बने। तो क्या ये एक धमकी देने की या फिर बातें मांगे मनवाने की कोशिश है यहाँ पर, या फिर वाकई में इनकी छटपटाहट है तीसरे मोर्चे की सरकार के लिए? पूनम, फिर वही बात है कि जब दमखम दिखाना होता है तो राजनीति वैसे बयानों से ही चलती है, अब मीडिया के थ्रू ही आगे बढ़ती है। तो और बयान भी आया प्रताप जी कि जब मिल जाएंगे राम और हनुमान तो लंका जरूर जीत लेंगे। तो बयानों को देने से कौन रोक सकता है? बयान तो कुछ भी दिए जा सकते हैं, लेकिन हकीकत और सच्चाई और जमीनी जो सच है वो तो ये दोनों नेता अच्छी तरह से जानते हैं कि आज यदि चुनाव ये जीत के भी आ जाते हैं अपने अपने क्षेत्र से, तो भी राजस्थान की राजनीति में उनकी हैसियत क्या है? आज हनुमान बेनीवाल भी खुद विधायक हैं और साथ में किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी भी विधायक हैं, खुद भी सांसद हैं, लेकिन जब तक सत्ता में नहीं आते हैं और किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा होता है तब तक किसी भी राजनेता की हैसियत नहीं बढ़ती, ये निश्चित तौर पे जानते हैं। और राजस्थान की राजनीति की बात करें तो इतनी ज्यादा अब द्विध्रुवीय हो चुकी है, उसमें अब संभावनाओं तलाशने के लिए कहीं ना कहीं लंबी मेहनत की जरूरत है, और उस लंबी मेहनत की जरूरत के लिए बहुत कोशिश करने की जरूरत है, जो कि अब समय बचा नहीं है। जहां तक ये दोनों नेता इस बात पे जरूर दोनों पार्टियों पे एक प्रेशर डालना चाहते हैं कि नहीं, हमारे साथ समझौता नहीं हुआ, हमारी बातों को नहीं माना गया, हमारी शर्तों को नहीं लागू किया गया, तो हम अलग बना देंगे और आपका जो खेल है बिगाड़ देंगे। तो ये दोनों नेता इस बात पे लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं अगर इनडायरेक्ट कि अगर आप सत्ता में आना चाहते हो तो हमारा साथ लो,
नहीं तो हम आपको सत्ता में आने नहीं देंगे। ये दोनों प्रताप जी, पार्टियों एक और बात यहाँ पे कि दोनों ही नेताओं में एक बात जो है वो कॉमन है कि दोनों ही वसुंधरा राजे से काफी खफा है, और यही बात जो है कि जो आला नेता है बीजेपी के, जो विरोधी धड़ा है वसुंधरा राजे का, वो चाहता है कि दोनों के दोनों वापस इनकी यहाँ पर वापसी हो, चाहे वो जीत के लिए हो या फिर वसुंधरा राजे के अगेंस्ट में एक और जो है नेता, जो कद्दावर नेता, उनको खड़ा करने के लिए करो। तो क्या लगता है कि जो कश्मकश लगातार पिछले 4 सालों में स्थितियों में बहुत बदलाव आया है। ये जो नेता है ये वसुंधरा राजे से ज्यादा वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द जो नेता थे उनसे ज्यादा खफा हुए, और उनके चलते चलते ये वसुंधरा राजे से और फिर पार्टी से दूर होते चले गए। अब लगता है कि इन 5 सालों में बहुत पानी बह गया है इस राजनीति की धारा में, और लगता है कि जो वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द नेता थे वो भी कहीं ना कहीं छिटक गए हैं, कहीं दूर हो गए हैं, कहीं अपनी ही गलतियों के कारण दूर होते जा रहे हैं। तो इसके चलते निश्चित तौर पे संभावनाएं नजर आने लगी हैं कि वसुंधरा राजे के साथ इन नेताओं के वापस तार जुड़ जाएं, और जिस वसुंधरा राजे का ये विरोध कर रहे हैं शायद उनके ही सिपह सालार बन जाए। कुछ भी हो सकता है, राजनीति में संभावनाएं हमेशा खुली है। और कहा जाए प्रताप जी कि 2013 तक या तो पार्टी बनेगी या फिर इनकी बीजेपी में वापसी होगी। कुछ भी कह सकते हैं पूनम, लेकिन एक बात तो ये तय है कि 2013 का जो चुनाव होगा उसमें किरोड़ी लाल मीणा एक बहुत अहम भूमिका निभाएंगे, ये बात तो तय है। बिल्कुल प्रताप जी, तो यहाँ पर क्या वापसी होगी किरोड़ी मीणा की बीजेपी में, या फिर तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने की और वो अग्रसर होंगे, तीसरे पार्टी यहाँ पर बनाएंगे, ये अब देखने वाली बात होगी। बड़ी खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।